नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं, बांकीपुर उपचुनाव का जो है नॉमिनेशन का डेट भी खत्म हो गया। आज स्क्रूटनी था। स्क्रूटनी के बाद फिर जो मैदान में जो कैंडिडेट है वो तो आप देख ही रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हरजीत सिंह जी आज हमारे साथ हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है नीरज कुमार सिन्हा जी, वो बांकीपुर उपचुनाव से लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ जीत के लिए क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी, क्या ये सीट अपना बचा पाएगी सर? देखिए, पिछले 30-35 वर्षों से 1995 के बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही है जी। और इन सालों में जो बांकीपुर का विकास हुआ है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि बांकीपुर की जनता का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा जी। क्योंकि सबसे पहले जब भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीती थी तो नवीन किशोर सिन्हा जी, और उनके देहांत के उपरांत जो है नितिन नवीन जी ये सीट से चुनाव लड़ना उन्होंने स्टार्ट किया और लगभग 20 वर्षों से यहाँ से विधायक है। और जो पटना का एक आदर्श ये विधानसभा क्षेत्र इसलिए कहा जाएगा कि पूरे बिहार के लिए यहाँ का विकास एक उदाहरण है कि किस तरह से पटना का जो है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र अपने विकास के लिए पूरे बिहार में एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है। क्योंकि जितनी भी तरह की विकास की परियोजना यहाँ पर आई है वो पूरे बिहार में उसका इंतजार है। और पहले एक तरह से देखा जाए तो ट्रायल के तौर पे सबसे पहले बांकीपुर में उसका जो है विकास की धारा की शुरुआत होती है और उसके बाद पूरे बिहार में जो है चरणबद्ध तरीके से उसे विकास को लागू किया जाता है। सर, इस बार जो सिचुएशन है कुछ अलग है। इस बार एक प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं आपके मैदान में। पहले एक थे राष्ट्रीय जनता दल के भी कैंडिडेट, लेकिन ये मामला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जीत का जो गारंटी है वो कितना है? देखिए, प्रशांत किशोर हमारे लिए कभी समस्या नहीं रहे बिहार में। आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि उन्होंने काफी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था। लेकिन बिहार की जनता जो है दूरदृष्टा है, वो अचानक किसी भी परिदृश्य को इतना जल्दी जो है इतना समर्थन नहीं देती है। काफी जांच परख के बाद यहाँ की जनता, हम खुद बिहार की जनता में स्थान बनाने में इस भारतीय जनता पार्टी को लगभग हम लोग को 30-40 वर्ष लग गए। तब बिहार की जनता को धीरे धीरे भाजपा के ऊपर भरोसा हुआ। 2 सीट 4 सीट 5 सीट करते करते आज हम जो यहाँ पर आए हैं, पूर्ण बहुमत की 200 प्लस सीट है आज एनडीए के पास। तो ये हम धीरे धीरे जनता के दिलों में स्थान बनाए, काम की बदौलत, विकास की बदौलत। और जो हमारी सरकार को जो मिला था, आपने देखा कि 2006 में 2005 में जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एनडीए की सरकार बनी थी बिहार में, तो बिहार की क्या दुर्दशा थी ये पूरे विश्व को लोग जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। और बिहार की जनता इससे मर्माहत थी, इस सरकार से पीछा छुड़ाना चाहती थी। और नीतीश कुमार के रूप में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को जो है समर्थन के साथ आगे किया। और जनता का भरपूर समर्थन जब हमारी सरकार को मिला तो 20 वर्षों में हमने बिहार में जो करके दिखाया है वो देश और दुनिया के लोग देखते हैं। बिहार की विकास आज जो भी 10-15 वर्षों के बाद बिहार आए हैं, वो बिहार और पटना का सीन देखकर उनको समझ में नहीं आता कि वही पटना 15 साल 20 साल पुराना वाला पटना है। तो ये विकास की धारा हमारे नेताओं ने अपने कड़ी मेहनत से परिश्रम करके ये चारों तरफ जो विकास की गंगा बह रही है, इसमें काफी मेहनत किया हमारे नेताओं ने। इस बार चुनौतियां क्या रहेगी सर? जिस तरह से प्रशांत किशोर और भी कई पार्टियां और भी कई निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है, क्या चुनौतियां किस तरह रहेगी सर? हमें अपने विकास के ऊपर भरोसा है। हमने जो बांकीपुर क्षेत्र का विकास किया है, जैसे पूरे बिहार का विकास किया है, उसमें एक जो है रोल मॉडल के रूप में पटना बांकीपुर का विधानसभा क्षेत्र है। तो इसका भी जो विकास हुआ है हम लोगों ने दिखाने का काम किया है, करने का काम किया है। तो इसका फायदा हमें मिलेगा। कोई भी विरोधी हो, सबको पता है कि जो विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है वो किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी को आजमाया है बिहार की जनता ने, बांकीपुर की जनता ने। इससे पहले
बरसों तक यहाँ कांग्रेस पार्टी का राज था, लेकिन पटना में चारों तरफ नाले और जो है कनाल बहा करते थे। ये सब को देखिए पाट पाट कर और एक जो है वर्ल्ड क्लास रोड का निर्माण कराया गया पटना में। आप मरीन ड्राइव देख लें, चाहे अभी लेटेस्ट हम लोग का जो है मंदिरी नाला को हम लोगों ने किस तरह से शहर के बीच में एक बहुत बड़ा धब्बा था, दाग था, उसे भी हमने मिटाने का काम किया। तो धीरे धीरे पूरा पटना जो है बांकीपुर विधानसभा का रूप रंग ही एकदम चेंज हो गया है। तो लोग यहाँ के विकास से जो है परिचित है और सबको पता है कि ये विकास किसने किया है। तो इसलिए बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नेताओं ने बड़ी अथक मेहनत के साथ ये प्रयास किया है और तब उसका फायदा हमको चुनाव में मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नरेंद्र मोदी जी भी क्या बिहार आएंगे चुनाव प्रचार या अन्य किसी कार्य से? ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उनका क्या प्लान है, लेकिन हमें पता है कि हमारे नेताओं ने, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो जनता के दिलों में स्थान बनाया है, उसका फायदा हम लोग को मिलेगा इस चुनाव में। जी, इस बार जीत का परसेंटेज क्या होगा सर? जीत हम लोग 1 लाख से कम मतों से नहीं जीतेंगे। अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो समझ लीजिए 1 लाख मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वोट किनका कटेगा? वोट का विपक्ष के वोट का बंटवारा होगा। हमारे वोटर पूरी तरह से इंटैक्ट है और हमारे विकास के मामले में हमारे वोटर में और इजाफा हुआ है। जैसे MY का समीकरण बना के लोग घूमते थे, MY इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि विकास की धारा का लाभ उनको भी मिल रहा है, मोदी जी के स्कीम का फायदा उनको भी मिल रहा है। तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा केवल नहीं देती है, बल्कि सबके लिए काम करती है। इसलिए इस चुनाव में, बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में भारी बहुमत के साथ हम फिर एक बार जीत के देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ हरजीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही बांकीपुर विधानसभा में विकास का कार्य करती आई है और आगे भी करती आई। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।